ओम शांति। आज 8 नवंबर 2020 अव्यक्त बाप दादा के महावाक्य हैं। ईश्वरीय स्नेह जीवन परिवर्तन का फाउंडेशन है। बाप दादा आज स्नेह के सागर के रूप में अपने स्नेही बच्चों से मिलने आते और अपने महावाक्य उच्चारण करते हैं। बाबा ने कहा कि इस ईश्वरीय स्नेह के प्यार की बहुत कमाल है। ईश्वरीय स्नेह से स्नेह भरी नदी भी बाप समान मस्त स्नेह का सागर बन जाती है। इस प्यार की कमाल से विश्व की आत्माएं स्नेह के अनुभव से स्वतः समीप आ जाती हैं। बाबा ने कहा, कितनी भी अनजान आत्माएं हों, बहुत समय से परिवार के प्यार से वंचित पत्थर समान बनने वाली आत्मा हो, लेकिन ऐसे पत्थर समान आत्माएं भी ईश्वरीय परिवार के स्नेह से पिघलकर पानी बन जाती हैं। ये ईश्वरीय प्यार चुंबक के समान सभी आत्माओं को स्वतः ही समीप ले आता है। बाबा कहते, स्नेह बहुत कमाल करता है। सबसे पहले आत्माओं को सहयोगी बनाता है और फिर साथ साथ सहज योगी बना देता है। ये ईश्वरीय स्नेह जीवन परिवर्तन का फाउंडेशन है। ये ईश्वरीय स्नेह की अनुभूति का एक बीज है जो आत्माओं में जब पड़ जाता है तो वह सहयोगी रूपी वृक्ष स्वतः ही बनकर पैदा होता है और समय पर सहज योगी बनने का फल दिखाई देता है। इसके कारण चाहे आत्माएं जहाँ भी रहती हों, कोई नास्तिक हो या कोई आस्तिक हो, बाप को जानते हों या ना जानते हों, मानते हों या ना मानते हों, लेकिन आप शिववंशी ब्रह्मा कुमार कुमारियों से जो ईश्वरीय परिवार का प्यार मिलता, वे अनुभव करते कि यह तो कहीं भी नहीं मिल सकता है। वे यह भी मानते हैं कि यह स्नेह व प्यार साधारण नहीं है, यह अलौकिक प्यार है, ईश्वरीय प्यार है। तो इस इनडायरेक्ट ईश्वरीय स्नेह के प्यार द्वारा स्नेह के सागर बाप से उनका संबंध जुट जाता है, लेकिन वो जानते नहीं हैं क्योंकि यह बीज गुप्त है और वृक्ष स्पष्ट दिखाई देता है। ये प्यार जो सहयोगी बनाता है, सहयोगी बनाने की विशेषता के कारण दो पत्ते निकलते हैं, शुभ भावना और शुभ कामना। इसी शुभ भावना और शुभ कामना के कारण हर एक आत्मा के अंदर सेवा करने का उमंग आता है। बाबा देखते हैं कि सर्व के सहयोग की सेवा से सफलता का फल प्राप्त होता है। फिर चाहे कोई बच्चा किसी भी प्रकार से कार्य में सहयोगी बने, चाहे पहरा देने वाले हों, बर्तन संभालने वाले हों, ब्राह्मण बच्चों की, देश विदेश की, सभी की मन की शुभ भावना और शुभ कामना का सहयोग रहता है। पांचों उंगलियों के सहयोग से कितना भी श्रेष्ठ कार्य, बड़ा कार्य सहज हो जाता है। बाबा देखते हैं, चाहे भाषण करने वाले हैं, स्टेज संभालने वाले हैं, सजावट करने वाले हैं, योग युक्त भोजन बनाने वाले, खिलाने वाले, सब्जी काटने वाले या बनाने वाले, स्वच्छता रखने वाले, चाहे टेबल आदि साफ करने वाले, सबके सहयोग का रिजल्ट सफलता है। यह संगठन की शक्ति महान है और इसी शुभ भावना व शुभ कामना का फल यह रहा कि हर एक आत्माओं को परिवर्तन कर लेता है। बाबा कहते, हर एक का चेहरा ईश्वरीय स्नेह संपन्न रहता है।
इसी कारण से सेवा में सफलता होती है। स्नेह भर करके की गई सेवा से स्नेह का बीज पड़ता है। उमंग उत्साह से की गई सेवा से उमंग उत्साह का बीज पड़ता है। अनेकता होते भी स्नेह के सूत्र के कारण एकता की ही बातें करते रहते हैं। तो यह वायुमंडल के छत्र छाया की विशेषता बन जाती है। यह वायुमंडल छत्र छाया बन जाता है और इस छत्र छाया के अंदर होने के कारण कैसे भी संस्कार वाले स्नेह के प्रभाव में समा जाने के कारण परिवर्तन हो जाते हैं। उसका प्रत्यक्ष प्रमाण यह होता कि चाहे कुछ भी मन में सोचें, लेकिन उनके मन से सभी की प्रेरणा व महिमा व सहयोग के शब्द निकलते हैं और इस सहयोग की विशेषता से समीप आ जाते हैं, औरों में भी सहयोग देने की भावना रखते हैं। आगे बाबा ने वर्तमान समय सेवा का प्लान बताते हुए कहा कि विशेष सर्व सत्ताएं जब मिलकर एक आवाज़ बुलंद करें, तभी प्रत्यक्षता का पर्दा विश्व के आगे खुलेगा। बाबा कहते, धर्म सत्ता सबसे बड़े से बड़ी सत्ता है। उस विशेष सत्ता द्वारा फाउंडेशन अभी आरंभ हुआ है। भारत में प्रत्यक्षता हुई। दूसरी तरफ निमित्त महामंडलेश्वरों द्वारा कार्य की श्रेष्ठता की भी सफलता हुई। तो धर्म सत्ता वालों द्वारा धर्म आत्माओं की प्रत्यक्षता हो, यही है प्रत्यक्षता का पर्दा खुलना। प्रत्यक्षता के विशेष कार्य में इस कार्य के कारण निमित्त बन गए। ऐसे ही कमाल तब हो जब सब सत्ता वाले इकट्ठे स्टेज पर स्नेह मिलन करें। सब सत्ता की आत्माओं द्वारा ईश्वरीय कार्य की प्रत्यक्षता आरंभ हो, तब प्रत्यक्षता का पर्दा पूरा खुलेगा। इसलिए अभी जो भी प्रोग्राम बना रहे हो, उसमें यही लक्ष्य रखना कि सब सत्ताओं का स्नेह मिलन हो। वह भी दिन आएगा जब सभी सत्ता वाले मिल करके कहेंगे कि श्रेष्ठ सत्ता ईश्वरीय सत्ता आध्यात्मिक सत्ता है, तो एक परमात्म सत्ता ही है। इतना समय इसलिए मिला है कि सभी को स्नेह के सूत्र में बांध समीप ला सको। आप लोग तो मिलन मनाते मनाते अब वानप्रस्थ अवस्था तक पहुँचे हो। अभी अपने छोटे भाई बहनों को टर्न दे रहे हो। औरों को चांस देना भी स्वयं तृप्ति का अनुभव करना ही है, क्योंकि पुराने तो अनुभवी हैं, प्राप्ति स्वरूप है। बाप दादा भी सदा ही बच्चों से मिलना चाहते हैं। अगर बच्चे मिलना चाहते तो पहले बाप चाहता है, तब तो बच्चे भी चाहते हैं। लेकिन बाप को भी समय को, प्रकृति को देखना तो पड़ता है। जब इस दुनिया में आते हैं तो दुनिया की सब बातों को देखना पड़ता है। जब इनसे दूर अव्यक्त वतन में हैं तो वहाँ तो पानी की, समय की, रहने आदि की कोई समस्या ही नहीं है। सेवा भाव का भी अपना ही अलग सफलता है। सेवा भाव में अगर अहम भाव आ गया तो उसको सेवा भाव नहीं कहेंगे। सेवा भाव सफलता दिलाता है। अहम भाव अगर मिक्स होता है तो मेहनत भी ज़्यादा, समय भी ज़्यादा, फिर भी स्वयं की संतुष्टि नहीं होती। सेवा भाव वाले बच्चे सदा स्वयं भी आगे बढ़ते और दूसरों को भी आगे बढ़ाते हैं। सदा उड़ती कला का अनुभव करते हैं और जहाँ हिम्मत है वहाँ बाप दादा भी हर कार्य में सदा मददगार हैं। अच्छा, सदा ईश्वरीय स्नेह में समाये हुए, सदा
हर सेकंड सर्व के सहयोगी बनने वाले, सदा प्रत्यक्षता के पर्दे को हटाए बाप को विश्व के आगे प्रत्यक्ष करने वाले, सदा सर्व आत्माओं को प्रत्यक्ष प्रमाण स्वरूप बन आकर्षित करने वाले, सदा बाप और सर्व के हर कार्य में सहयोगी बन एक का नाम बाला करने वाले, ऐसे विश्व के इष्ट बच्चों को, विश्व के विशेष बच्चों को बाप दादा का अति स्नेह संपन्न याद प्यार। बाबा ने वरदान दिया, नॉलेजफुल की विशेषता द्वारा संस्कारों के टक्कर से बचने वाले, कमल पुष्प समान न्यारे व साक्षी भव। बाबा समझाते, संस्कार तो अंत तक किसी के दासी के रहेंगे, किसी के राजा के। संस्कार बदल जाए यह इंतज़ार नहीं करो, लेकिन मेरे ऊपर किसी का प्रभाव ना हो, क्योंकि एक तो हर एक के संस्कार भिन्न हैं, दूसरा माया का भी रूप बनकर आते हैं। इसलिए कोई भी बात का फैसला मर्यादा की लकीर के अंदर रहकर करो। भिन्न भिन्न संस्कार होते हुए भी टक्कर ना हो, इसके लिए नॉलेजफुल बन कमल पुष्प समान न्यारे व साक्षी रहो। आज का स्लोगन है, हट व मेहनत करने के बजाय रमणीकता के पुरुषार्थ से करो। ओम शांति।